और इस वक्त आपको फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाषण दे रहे हैं। जन आभार रैली यहां पर आयोजित की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यहां से पहले चंडीगढ़ जाती थी और सालों साल उसको पास करने में लग जाते थे, परंतु हमने उस व्यवस्था को बदला है कि यहां से फाइल चंडीगढ़ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं आकर के एफएमडीए की बैठक को फरीदाबाद में आपके बीच में आकर के करेगा, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। आज उसी को लेकर के जो ये बैठक थी, हमने 550 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है, ताकि फरीदाबाद के विकास कार्यों को हम गति दे सकें। और आज मुझे इसका परिणाम भी यह हुआ कि फरीदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से निर्माण हो रहा है और तेज गति से फरीदाबाद का विकास भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन वो शुरू की है। और YMCA चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। NIT फरीदाबाद में PP मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेनिवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में NIT विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबवा कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। NIT विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और NIT में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। सेक्टर 25 के सीवर की निकासी की क्षमता और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया गया। उसके ऊपर 286 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वो काम जारी है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 390 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। मुझे खुशी है कि जिला फरीदाबाद के गांव छाइसा में जो अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना यहां पर की गई है। और भारत कॉलोनी फरीदाबाद में सीवरेज और जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का काम 208 करोड़ रुपए की लागत से वो यहां पर किया गया है। सेक्टर 19 से सेक्टर 21D में ही वो आवासीय परिसर हाउसिंग साइट पर 189 करोड़ रुपए की राशि से विकसित की गई है। बड़खल को तहसील दयालपुर दौज व गोची को उप तहसील बड़खल उपमंडल की यहां स्थापना की गई है। बड़खल से बाईपास स्मार्ट रोड 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और बादशाहपुर में 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 40 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास को गति दे रही है। मैं आपके बीच में आज बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश का विकास का इंजन बनाना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं
कि जिन्होंने तीसरी बार जनादेश दिया है। यही नहीं, गत मार्च में लोकल बॉडी के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप सबने भारी बहुमत दे करके ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाने का काम आपने किया है। और इसी गति का परिणाम है कि हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे आप लोगों से किए थे और मुझे खुशी है कि हमने 217 वायदों में से 19 वायदे 100 दिन में ही पूरे किए और 90 संकल्पों के ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही ये 90 संकल्प भी भाइयों हम गति से इनको पूरा कर लेंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो चुनाव में आप लोगों से बातें कही थी, उन बातों को हमारी सरकार लगातार पूरा करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में आप लोगों से एक हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था। हमने ये वायदा किया था कि हमारा युवा हमारे पास आया था कि भाई ऐसी चर्चाएं हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है और आपके यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से ऐसी आवाजें आ रही थी कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, आप हमें वोट दें, मैं 2000 नौकरी अपने हिस्से की आप लोगों को दूंगा। युवाओं के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था, गरीब व्यक्ति में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने उन युवाओं को विश्वास दिलाया था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, मैंने इसी मंडी के अंदर आप लोगों से एक वायदा किया था कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी और हम जो डायलिसिस हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसका बहुत भारी भरकम खर्चा होता था, उसको फ्री करने का हम काम करेंगे। 8 तारीख के बाद हमने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उसको फ्री कर दिया है। आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता है। हमने पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों के लिए भी जो 6 लाख रुपए की क्रीमिलेयर की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण किया है उसका लाभ वंचित वर्ग को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 से पहले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर HKRN पर 1,20,000 ऐसे साथी थे जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और हमने आकर के एक कलम से 1,20,000 लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। और हमने ये भी कहा था कि हम किसान की 24 फसल MSP पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की सारी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं। और हमने 1,12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1,41,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ है हम उसको माफ करेंगे। हमने आकर के 133 करोड़ रुपया उन किसानों का माफ किया और उसको जड़ से समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कदम उठाए हैं कि जो हमारे किसान भाई जो पट्टेदार थे वो काश्त करते थे परंतु मालिकाना हक नहीं था, उन सबको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भाइयों का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था उनको भी मालिकाना हक देने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहनें जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमने उस निर्णय को भी पूरा किया। आज 17 लाख से ज्यादा बहनें 500 रुपए का गैस का सिलेंडर परिवारों के अंदर जा रहा है और जो बहनें और जुड़ रही हैं उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त जो हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 हम लेकर के आए हैं, जो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक उनका पूरा का पूरा ब्याज माफ और उसमें से 50% उसका माफ किया और 1 लाख रुपया उसमें से और माफ करने का काम हमने किया है। और इस प्रकार से हमारा जो छोटा व्यापारी है उनको करों के अंदर जो लिटिगेशन में फंसे हुए थे उसका भी हमने समाधान किया है। उसका लाभ हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो व्यापारी भाई इसका लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा था और मुझे खुशी है बताते हुए हमने अपने इस कार्यकाल में 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। उनको लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस चुनाव के अंदर अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देंगे। इसी बजट सत्र के अंदर हमने बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्दी ही बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है हमने वो करेंगे। हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट हैं। कांग्रेस के जो लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से भाइयों हमें बच करके रहना चाहिए। मैं आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज हमारे सतीश भागना जी ने हमारे एनआईटी के लिए यहाँ एक मांग पत्र रखा है। मैं उसके लिए आज ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मांग पत्र काफी बड़ा था, परंतु उस मांग पत्र को हम हर विभाग के अंदर भेज करके जो भी विभाग के जिस विभाग का होगा उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके जो भी काम पूरे होने वाले हैं उन सब कामों को पूरा कराने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। मैं आप लोगों को इसमें से कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे थी उनकी मैं आज यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ। जो आदरणीय हमारे विधायक महोदया जी ने एनआईटी फरीदाबाद के गांव की कच्ची फिरनियों की बात कही है, उन सब जो बची हुई कच्ची फिरनियां हैं उनको पक्की बनाने के लिए मैं आज घोषणा करता हूं किसी भी गांव की कोई कच्ची फिरनी नहीं बचेगी। मैं वार्ड नंबर 10 एनआईटी फरीदाबाद में डिस्पेंसरी के नवीनीकरण की बात की है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। गांव पावटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान स्थापित करने के लिए जो विधायक जी ने कहा है, क्योंकि ये केंद्र में इसकी फाइल है, और केंद्र से संपर्क करके इसको भी बनवाने का काम, जल्द स्थापित करने का काम हम करेंगे। डबुआ मंडी में एक पीबी
कवर शेड का निर्माण करवाने की बात कही गई है। मैं इसके लिए 85 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, जो डबुआ मंडी में एक पीवी कवर शेड बनाने का जो काम होगा। मैं हरचंद डिस्ट्रीब्यूटरी की बाईं तरफ जो 7 किलोमीटर लंबी सड़क की फिजिबिलिटी चेक करा करके इसका भी निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और दिल्ली आगरा रोड से शुरू होकर गांव टी पॉइंट के बाद तक बल्लभगढ़ सोहना रोड MDR 133 पर सर्विस रोड के साथ एलिवेटेड पुल की फिजिबिलिटी चेक करा करके उसके उपरांत उसका भी निर्माण कार्य वो किया जाएगा। जमीन उपलब्ध होने पर जो अभी विधायक जी ने कहा है कि बांकरी पाली रोड पर एक फायर स्टेशन बनाया जाए, हमें जमीन, मैं विधायक जी से भी कहूंगा, जमीन जो ही उपलब्ध होगी यहां पर एक फायर स्टेशन बनाने की मैं घोषणा करता हूं, वो भी बनाया जाएगा। और विधायक जी ने कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही है। मैं गांव कुरैशीपुर जो प्राइमरी स्कूल है उसको मिडिल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। जो गांव टीकरी खेड़ा मिडिल स्कूल से अब वो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनाया जाएगा, इनको भी मैं अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो 2 गांवों के स्कूलों के भवन निर्माण की बात कही है उसमें आलमपुर गांव प्राइमरी स्कूल का भवन और दूसरा सारण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का भवन, इसके लिए मैं 7 करोड़ 63 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, इसके भी नए भवन बनवाए जाएंगे। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में नया स्कूल खोलने की ये बात विधायक जी ने कही है। मैं जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर भी एक नया स्कूल खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। गांव डबुआ के सरकारी स्कूल में लगती भूमि पर स्कूल भवन के लिए जो एक्सटेंशन की बात कही है उसके लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए की उसके ऊपर लागत आएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। वहां पर स्कूल के साथ लगती भूमि में भवन बनाया जाएगा। और वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में RCC नाला बनवाने की जो बात कही गई है उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसका भी काम पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं NIT फरीदाबाद क्षेत्र में जो कच्चे रास्तों को पक्का करने की बात विधायक जी ने कही है, गोठड़ा मोहब्बताबाद से सोहना बल्लभगढ़ रोड जो 1.14 किलोमीटर है और बजरी से गाजीपुर जिसकी लंबाई 1.90 किलोमीटर है और गोठड़ा से मोहब्बताबाद से खेड़ी गुजरान जिसकी लंबाई 3.16 किलोमीटर है। इन सब को तो किया जाएगा, परंतु 25 किलोमीटर के रास्ते NIT विधानसभा में वो पक्के बनाए जाएंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। NIT फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 जो झाड़ सेतली, वार्ड नंबर 9 होली चाइल्ड सड़क और वार्ड नंबर 9 45 फुट सड़क, वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन बिछाने हेतु तो मैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, वो भी किया जाएगा। मैं विधानसभा NIT फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में जो सामुदायिक भवन बनाने हैं उन भवनों को निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि लोग सामुदायिक भवन बना करके उसमें अपना शादी कोई दुख सुख के कार्यक्रम कर सकें। मैं NIT विधानसभा क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्र है उसमें विकास कार्यों को
गति देने के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा मैं करता हूं। मुझे खुशी है कि जो मांगे और भी विधायक जी ने दी है उनको भी अलग से हम भेज करके भाई उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने एक तरफा मैंडेट हमारे श्री सुहागना कमल के फूल को दिया है और हमारी सोच है कि हम मिलकर के ये सैनिटी विधानसभा को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे रहे, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे